गंगा हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी है। उनकी पूजा एक देवी के रूप में की जाती है। गंगा का संबंध 8 वसुओं की एक आकर्षक कहानी से भी है। वसु आकाशीय देवता थे। वे देवताओं के राजा इंद्र के साथी थे। 8 वसुओं का विवाह दक्ष की पुत्रियों से हुआ था। वसुओं में से एक का नाम द्यू था। द्यू की पत्नी का नाम प्रभा था। वे अपने दिव्य निवास में खुशी खुशी रहते थे। हालांकि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक श्राप के कारण उनकी कहानी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। ऋषि वशिष्ठ एक शक्तिशाली ऋषि थे। उनके पास नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थे। नंदिनी में कोई भी मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति थी। एक दिन द्यू की पत्नी प्रभा ने नंदिनी को दे ली। वह गाय को पाना चाहती थी। प्रभा ने द्यू को उसके लिए नंदिनी को चुराने के लिए मना लिया। प्रभा के प्यार में अंधे होकर द्यू उसकी बात मान गया। उसने वशिष्ठ के आश्रम से नंदिनी को चुरा लिया। चोरी के इस कृत्य ने वशिष्ठ को बहुत क्रोधित किया। उन्होंने द्यू और अन्य 7 वसुओं को श्राप दिया। वशिष्ठ ने घोषणा की कि वे पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में पैदा होंगे। श्राप सुनकर वसु भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और वशिष्ठ से क्षमा मांगी। अपनी करुणा के लिए जाने जाने वाले ऋषि ने उन्हें आंशिक राहत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उनमें से 7 मनुष्यों के रूप में बहुत कम जीवन जिएंगे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि वशिष्ठ ने घोषणा की कि मुख्य अपराधी द्यू को पृथ्वी पर लंबा और अधिक कठिन जीवन बिताना होगा। उसे अनेक चुनौतियों और दुखों का सामना करना पड़ेगा। इस खबर ने वसुओं में राहत और निराशा का मिला जुला भाव पैदा किया। वे द्यू के भाग्य से दुखी थे, लेकिन दूसरों के छोटे श्राप के लिए आभारी थे। वसु सहायता के लिए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें देवी गंगा की सहायता लेने की सलाह दी। गंगा एक शक्तिशाली देवी थी जो स्वर्ग में रहती थी। ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि गंगा को पृथ्वी पर उनकी मां होना चाहिए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि गंगा उनके जल्द से जल्द स्वर्ग लौटने को सुनिश्चित करेंगी। गंगा वसुओं की मदद करने के लिए मान गई। उसने एक नश्वर एक लंबा जीवन जिएगा जो चुनौतियों से भरा होगा। इस वादे ने वसुओं को आशा की एक किरण दी। को नदी के किनारे एक सुंदर महिला दिखाई दी। वह उसकी सुंदरता और ग्रेस से मंत्रमुग्ध हो गया। उसे जल्द ही पता चला कि वह देवी गंगा है जो पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। गंगा पर मोहित होकर शांतनु ने उनका हाथ विवाह के लिए मांगा। गंगा उनसे विवाह करने को राजी हो गई, लेकिन एक शर्त पर। उसने अपने कार्यों पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। गंगा से बेहद प्यार करने वाले शांतनु ने बिना किसी सवाल के उनकी शर्त मानी। इस प्रकार गंगा और शांतनु का विवाह हो गया। जल्द ही गंगा और शांतनु को अपने पहले बच्चे का आशीर्वाद मिला। हालांकि शांतनु को यह देखकर उजस लगा कि गंगा ने नवजात शिशु को ले लिया और नदी में डुबो दिया। शांतनु तबाह हो गया, लेकिन अपने वादे से बंधा रहा, चुप रहा। यह दुखद घटना 7 बार दोहराई गई। हर बार जब गंगा को पुत्र की प्राप्ति होती थी तो वह बच्चे को नदी में डुबा देती थी। शांतनु 7वें बच्चे के बाद अब और अधिक पीड़ा सहन करने में असमर्थ था। अंततः उसने गंगा का सामना किया। उसने उसके कार्यों पर सवाल उठाते हुए उस पर क्रूरता का आरोप लगाया। तब गंगा ने अपनी असली पहचान और वसुओं के श्राप का खुलासा किया। गंगा ने बताया कि वह वसुओं को उनके पार्थिव जीवन से मुक्त करके उनसे किए अपने वादे को पूरा कर रही है। उसने खुलासा किया कि 7 बच्चे 7 वसु थे जिन्हें श्राप दिया गया था। गंगा ने तब शांतनु को आश्वासन दिया कि उनका 8वां बच्चा द्यू जीवित रहेगा। गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवव्रत रखा गया। वह द्यू था 8वां वसु। देवव्रत बड़ा होकर एक बहादुर और नेक राजकुमार बना।
बाद में उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने भयानक प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म ने एपिक महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार गंगा ने वसुओं से किए अपने वादे को पूरा किया, जिससे उनकी स्वर्ग वापसी सुनिश्चित हुई।